हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सरफराज क्रिकेट टीवी पर। तो गाइस, इंडिया पाकिस्तान का मैच खत्म हुए 2 दिन हो गए, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर प्लेयर्स को लोग बहुत ही ज्यादा हेट कर रहे हैं। खास तौर से मोहम्मद शमी के ऊपर बहुत ही ज्यादा लोग हेट कमेंट्स कर रहे हैं, ये बोल के कि वो पाकिस्तानी प्लेयर से घुस ले रखे थे और वो पाकिस्तान की तरफ से मिलकर खेल रहे थे। और भी बहुत सारे तरीके से ये आरोप लगाया जा रहा है मोहम्मद शमी पर। एक तरफ से हिंदू मुस्लिम इसे बंटवारा कर दिया गया है, जो कि ये बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि मोहम्मद शमी ने इससे पहले भी हमें बहुत ही बार मैच जितवाया है। तो गाइस, सबसे अच्छी बात यह है कि जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, इंडियन या फिर जो भी फॉरेन है, वो सब मोहम्मद शमी के सपोर्ट में है। तो गाइस, सबने अपना अपना रिएक्शन दिया मोहम्मद शमी पर, कोई ट्विटर के जरिए तो कोई वीडियो के जरिए। तो गाइस, मेरे पास बहुत सारी वीडियो जैसे कि वसीम अकरम, वकार यूनुस, वहाब रियाज, जहीर खान और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स के रिएक्शंस हैं मेरे पास। तो गाइस, मैं आप लोगों के लिए एक हाईलाइट पूरी वीडियो बनाया उन सब की कि उन सब ने मोहम्मद शमी के ऊपर क्या कहा, जो भी लोग उनको हेट जो कर रहे थे उसके ऊपर उनका क्या रिएक्शन है, गौतम गंभीर का क्या रिएक्शन है उसके ऊपर। तो ये पूरी वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो आप खुद ही देख लीजिए कि इन सब क्रिकेटर्स का रिएक्शन क्या था। और वहां पे चर्चा मोहम्मद शामी को लेकर हो रही है। लॉट ऑफ पीपल आर क्रिटिसाइजिंग मोहम्मद शामी, जिस तरीके की गेंदबाजी उन्होंने करी है। आपको क्या लगता है, इज दिस क्रिटिसिज्म फेयर? क्या सिर्फ एक ही खिलाड़ी को सिंगल आउट करना बनता है इस मुकाबले के बाद? जी बिल्कुल नहीं। देखिए, ये गेम है, गेम में हार जीत लगी रहती है। अगर आप हिस्ट्री को देखो तो हमने हमने कितने बार ऐसे मुकाबले जीते। तो जो जो पाकिस्तान टीम के फैन थे उनको भी कुछ ऐसे ही दौर से गुजरना होगा। तो फिर सिंगल आउट करना किसी को या कहना, देखिए गेम तो जैसे गया है, सभी जानते हैं कि हाँ, अगर जो भी होगा, ड्यू फैक्टर था या बाकी था, टीम सामने वाली टीम बहुत अच्छी खेली है और उन्होंने शुरुआती समय से अच्छा एक गेम पे पकड़ बनाई जो कभी उन्होंने जाने नहीं दी अपने हाथ से। तो गेम तो मैं समझता हूँ कि मुश्किल होते गया जैसे शुरू हुआ। जैसे आपने पहले 2 विकेटें गंवाई, जिस तरीके से शाहीन अफरीदी ने गेंदबाजी की, उसके बाद आपके लिए मुश्किलें कभी आपके आसान हुई नहीं है। तो बाद में सिर्फ आपको गेंदबाजी में क्या हुआ ये देख के अगर आपको कहना है कि नहीं आप विकेट ना ले पाए या कुछ ऐसे, तो वो मैं समझता हूँ इतना उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना चाहिए। और वैसे भी ये सब कुछ एक होता है ना, हीट ऑफ द मोमेंट में या इमोशंस जब आपके बाहर निकलते हैं, तब आप सोशल मीडिया पे या इस पे एक बार वो चले जाता है बाहर, तो फिर वापस लेना भी उतना ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए आपको अर्जुन कभी कभी ना ये सारी चीजें डिस्काउंट लेके चलनी चाहिए। मतलब आपको इसको डिस्काउंट दीजिए, इसको इग्नोर कीजिए और आगे बढ़िए। आगे जब शमी अच्छी गेंदबाजी करेंगे तो वापस ये चीजें बदलेगी, क्योंकि कोई भी वहां पर अपने देश के लिए जब खेल रहा है ये सोच के नहीं खेल रहा है कि नहीं मैंने अच्छा नहीं करना या मैंने आज अच्छी गेंदबाजी नहीं करनी। हमेशा आप जीत के लिए सोचते हो, जीत के लिए क्या क्या जरूरी है वो सब करने की सोचते हो। लेकिन खेल यही है ना कि हमेशा आप सक्सेसफुल नहीं हो, फेल हुए, नहीं हो सके, हो जाता है, बुरा दिन आ जाता है, किसी और को नहीं किया गया, ओनली मोहम्मद शामी हैज बीन टारगेटेड एंड आई फील दैट्स रियली 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 वेरी सैड। द गेम has to be separate from all of these things. You've worked with Mohammad Shami, Wasim, you've mentored him. Tell us more about him. Yeah, I met him first time when he was very young. Comes from a little town outside Delhi, I think, Faridabad, if I'm not mistaken. और पहले 3 साल, जब पहले साल मैं इसको मिला, उसने मुझसे वेरी डाउन टू अर्थ, वेरी सिंपल कि जी मैंने बॉलिंग सीखनी है, मुझे एयरपोर्ट छोड़ने जाता था KKR के लिए, मुझे पिक करने आता था कि मैं आपके साथ टाइम गुजार सकूं। सो ही लर्न वेरी क्विकली। इंडिया का मेन परफॉर्मर है। देखो, ये ज़्यादती है। मैच ये गेम है। हम कब से कह रहे हैं, इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो, प्लेयर तो अपने हैं ना, प्लेयर अपने हैं, उनको ऐसे ज़्यादती करना, आई कैन इमेजिन मस्ट बी गोइंग थ्रू कि अगर आपके अपने मुल्क में आपसे ये ज़्यादती हो रही है तो आप किस दर्द से गुजरेंगे, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली, एवरीथिंग। एंड बाकी किसी को कुछ नहीं कहा। सो दैट शोज कि आजकल के दौर में ये सोशल मीडिया से मैं एक चीज़ सीखा हूँ गाइस, मैं ये चीज़ सीखा हूँ कि मैं 2 लाइनें पढ़ के वो जो बंदा या बंदी या फेक अकाउंट, whoever he may be or she may be, I can understand exactly what sort of person they are and what sort of background they come from. बिल्कुल 2 लाइनों से पता लग जाता है। बिल्कुल पता चलता है कि फ्रस्ट्रेटेड बंदा है, बदतमीज बंदा है, क्या बैकग्राउंड है। क्रिटिसाइज जरूर करो, बट दैट्स इट, मूव ऑन। ये गोरे बाहर के मुल्क भी तो है ना, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, हारते हैं अगले दिन भूल चुके होते हैं। यहाँ पे तो अब 15 साल नहीं भूलते ये। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही सूरत हाल है। बड़ी बदकिस्मती की बात है। और सॉरी, सारे इंडियंस, अभी मैंने हर्षा भोगले का ट्वीट देखा है, 1-2 और का ट्वीट देखा है, दे ऑल सेइंग वी सपोर्ट शामी। ये स्टेज आ गई है कि वो अपने ही मुल्क में उसके अपने ही बंदे उसको ये कह रहे हैं कि वी सपोर्ट। इसकी वजह है कि
बात यह है कि यू कैनॉट कंट्रोल एवरीबॉडी। जहाँ इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और डिफरेंट किस्म के लोग हैं, कई साइकोलॉजिकल केस, इस किस्म के लोग, मतलब है आप किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। मैं हमेशा कहता हूँ कि सारे लोगों को आप नहीं कह सकते, बट देयर आर ऑलवेज पीपल लाइक दैट जो इस किस्म की चीज़ें करें, जो गलत है, बिल्कुल गलत है। हर जो प्लेयर है वो अंदर जाता है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है, और आप उसकी जो प्रीवियस सारी परफॉर्मेंसेज होती हैं, इसका मतलब है फिर आप उनकी जो उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज दी हैं वो भी उसको वापस दे देंगे, बिल्कुल उसका क्रेडिट आप ले लेते हैं। और जब मुझे याद है 2017 में जब बुमराह ने इवन नो बॉल की थी जिसमें फ़खर ज़मान आउट हुए थे, तो उन्होंने बाकायदा एक वहाँ पे वो ऐड बना दिया ट्रैफिक लाइट पे कि जी स्टे बिहाइंड द लाइन, और बुमराह पे, मतलब इस किस्म की चीज़ें, इतना आपका स्टार बॉल नंबर 1 बॉलर है। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये चीज़ें होती हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस नौयत की सिचुएशन होती है मिसबा, जहाँ पर होती है, मैंने पढ़े हैं। हाँ, मेरे what I mean to say is कि किसी को सिंगल आउट करना on the basis of their faith, I don't think that happens. That doesn't happen. This is what is happening. वहाब, you present player, आप सोशल मीडिया पे बड़े मुख्तरिक हैं, तो ये चीज़ें जब आप पढ़ते हैं तो क्या फीलिंग होती है आप लोगों की? जब क्रिटिसिज्म तो आई एम ओके विद, बट ये जो पर्सनल अटैक होते हैं, जो बदतमीजी होती है, वसीम भाई बड़ा डिमोरलाइजिंग होता है ये। अच्छा। मेरे साथ हुआ है 2017 का जो हमारा चैंपियंस ट्रॉफी था, पहले मैच में मुझे मार पड़ी और फिर मैं अनफिट भी हो गया ड्यूरिंग द गेम, ये वो। सो काफ़ी लोगों का क्रिटिसिज्म जो था ना वो मुझे लेना पड़ा, और जब मैं मतलब फ़ोन या ट्विटर पे जाऊँ या वैसे कहीं पे जाऊँ, या ऐसा लगता है कि आप कहीं से गुजर भी रहे हो ना, तो लोग आपको ऐसे देखते हैं कि पता नहीं आपने कोई ऐसा जुर्म कर दिया जिसकी कोई मतलब वो है ही नहीं, माफ़ी है ही नहीं, और वो भूल जाता है कि आपने पीछे क्या क्या सर्विसेज दी हुई हैं अपनी कंट्रीज़ को। तो एज अ प्लेयर वो बहुत मुश्किल होता। अभी जितना मर्जी सारे टीम मेट्स, जितना मर्जी ये हम जिससे आप बात करें कमेंटेटर्स जो कह रहे हैं कि वी विल सपोर्ट शामी, वी विल बी सपोर्टिंग शामी, उसके ऊपर क्या गुजरी होगी, ही न्यू कि व्हाट ही इज़ गोइंग थ्रू, वो डिमोरलाइज होगा, उसके ऊपर एक एडिशनल प्रेशर होगा, नेक्स्ट मैच होगा उसमें खेलेगा, नहीं कर सकेगा, कर सकेगा। सो इन चीज़ों से लड़ना बहुत मुश्किल है। और फिर ऐसे ऐसे लोग ट्विटर पे आपको मैसेज करते हैं या आप लोगों को पे कमेंट करते हैं थ्रू आउट हर सोशल वेबसाइट पे, कि जैसे उनकी अपने घर में बहुत सुनी जाती है। So, उनकी वहाँ तो सुनी जाती नहीं ना। मतलब वो मुश्किल है। आप देखें, किसी ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि शामी उनकी टेस्ट स्क्वाड की सबसे मेन बॉलर है। वो ही इज़ द स्ट्रेंथ फॉर देयर टेस्ट टीम रेड बॉल, ही इज़ देयर स्ट्रेंथ इन द वाइट बॉल वनडे। ठीक है जी। T20 में एक मैच हुआ है, हम लोग अच्छा खेले हैं, किसी ने ये नहीं समझा कि पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, मौका नहीं दिया। Everybody tried their level best, everybody tried to get wickets or score. Runs तो किसी ना किसी को होने हैं। Sure. So but this is very demoralizing for the player कि यार मैं खेल भी रहा हूँ, मैं परफॉर्म भी कर रहा हूँ, फिर मुझे बातें भी सुननी है, फिर अपने ही लोग कह रहे हैं कि यार। और सबसे बुरी बात यह है कि अगर वो मुसलमान है और सिर्फ मुस्लिम होने की वजह से उसको टारगेट किया जा रहा है, तो फिर दिस इज़ नॉट फेयर विद हिम, क्योंकि फिर ही शुडंट हैव बीन इन द टीम। फिर तो आप नंबर 1 टेस्ट में भी हुए हो, आप नंबर 1 वनडेज में भी हुए, तो फिर उसको निकाल दो फिर। जी वकार फखर, ये पहले नहीं होता था। पहले भी मुस्लिम्स खेला करते थे, अजहरुद्दीन था और भी मुस्लिम क्रिकेटर्स इंडिया की टीम में खेला करते थे। ये पिछले कुछ अरसे से, एक तो सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया दैट्स द वे टू गो नाउ, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते। द बेस्ट वे, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, स्पेशली प्लेयर्स। जब आप क्रिकेट, जब आपका करियर रहा है, तो आई थिंक यू डोंट वांट टू हियर ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज ये आपको नीचे ही लेके आएंगी, ऊपर बहुत कम ऊपर लेके they will argue the present players कि this is kind of need of the hour, हमारे दौर में वो था नहीं। But वसीम भाई, फिर then you have to face this, then there is no way. mentally strong enough to handle it. इसी बात पर अगर हम कहें, मोहम्मद शमी को जिस तरीके से टारगेट किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए? किसी भी तरीके से ये एक प्लेयर के साथ, या प्लेयर जिस भावना के साथ खेलता है उसके साथ बहुत ज़्यादती है। ज़्यादती नहीं है, बहुत शर्मनाक चीज़ है ये, कि जो हिंदुस्तान के लिए खेलता है, जो हिंदुस्तान के लिए अपना खून पसीना बहाता है, जो हिंदुस्तान के लिए मेहनत करता है, जिसने हिंदुस्तान के लिए इतने लंबे समय तक खेलता आया है, कई इतने मैच इंडिविजुअली भी जिताए हैं, अगर एक मैच किसी का ख़राब हो जाए उसके बाद क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के है, उसको टारगेट करना बहुत शर्मनाक चीज़ है। ऐसे इस देश में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हम सब उनके साथ हैं, मोहम्मद शमी के साथ हैं, पूरी भारतीय टीम के साथ हैं, और आखिरी दम तक रहेंगे, क्योंकि यही वो भारतीय टीम है जिसने हमारे को इतनी बड़ी बड़ी जीत दिलाई भी है।
अगर आप एक मैच हार जाएं और वो भी अगर किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करें, ये बहुत ख़राब चीज़ है। तो गाइस यही कुछ रिएक्शन थे मोहम्मद शमी के सपोर्ट में। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स ट्विटर के जरिए मोहम्मद शमी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं मोहम्मद शमी के ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आगे जो भी क्रिकेटर से रिलेटेड अपडेट आती है तो गाइस आपको मेरे चैनल के जरिए पता चल जाता है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले।